अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक कंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि एक जो मेरा पेयर है, नर ने मादा को आज मारा है। तो मादा खौफजदा हो गई है। तो उसका क्या करना है, किस तरह उसको सेट करना है। और दूसरी बात यह है कि नया पेयर मैंने एक लगाया था, आपको पता ही, ये लगा रहा हूँ कुछ दिनों से। तो आज मैंने उसको ब्रीडिंग केज में शिफ्ट किया है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे शिफ्ट किया है, और अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आपने किन बातों का ख्याल रखना है। तो चलते हैं उस पेयर की तरफ। जो पहले मैं बताऊंगा कि जो मादा को मारता है उसका क्या हाल है, और फिर मैं वो दूसरे पेयर के मुतालिक आप लोगों को बताऊंगा। जी तो दोस्तों, ये वो पेयर है। ये नर है, इसने आज मादा को मारा है। तो मैंने नर की भी अच्छी खासी धुलाई कर दी है। लेकिन अब मसला ये पैदा हो गया है कि जो मादा है वो नर को क्रॉस नहीं करने देती। यूं ही नर है उसके करीब जाता है तो वो डर जाती है। वो समझती है कि नर मुझे दोबारा मारेगा। तो नर को तो मैंने डरा दिया है, उसकी धुलाई की है अच्छी खासी, आप देख रहे हैं ये डर भी रहा है मुझसे। तो बाकी इसकी वजह क्या बनी? तो इसकी वजह ये बनी कि ये पेयर लगा हुआ था, इसके जो नीचे वाला खुड्डा है, वो उसमें पहले फीजेंट रहते थे। तो मैंने उनको चेंज किया। तो उसके जो नीचे वाला खुड्डा है उसमें मैंने वो पेयर डाला था, जो अभी मैं अपने कमरे में जिसको मैंने सेट किया, ट्रेन किया। और उसको इधर जब मैंने शिफ्ट किया तो जो उसने बोलना शुरू किया, तो इसने सुना कि कोई नए तीतर आ गया है। तो ये मस्ती में आ गया, गुस्से में आ गया, और इसने जो है मादा को मारना शुरू कर दिया। तो अब इसका जो इलाज है वो ये है कि आज रात इंशाअल्लाह मैं इन दोनों को एक ही केज में रखूँगा, सिंगल केज में। इस चीज़ का ख़्याल रखूँगा कि नर मादा को ना मारे। पहली बात तो ये है कि जब नर मेरे करीब पड़ा होगा, तो उसके बाद ये इतना खौफ़ज़दा होगा कि वो मादा की तरफ जाएगा ही नहीं, मादा को मारने की कोशिश ही नहीं करेगा। तो उसके बाद जो है सुबह इंशाअल्लाह मैं इनको 10-11 बजे जो खुला कमरा है मेरा, उसमें मैं छोड़ के फिर खुद छुप के बैठूँगा, देखूँगा क्या ये क्रॉस करता है या मादा इसको क्रॉस करने देती है या नहीं। क्योंकि रात तक मादा जो है उसको इतबार आ जाएगा नर पे। नर जो ये सारी रात उसके साथ रहेगा, तो उसको थोड़ा इतबार आ जाएगा, तो सुबह जो है वो ट्रस्ट करेगी और उम्मीद काफ़ी है कि नर को क्रॉस करने देगी। तो जो दूसरा पेयर है, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। फिर जब ये सेट हो जाएँगे, मुझे यकीन हो जाएगा कि ये क्रॉस कर रहा है, फिर मैं ये 2-3 दिन उसको उसी कमरे में रखूँगा। जब नर क्रॉस कर लेगा तो मैं बंद कर लूँगा, या फिर सारा दिन छोड़ भी सकता हूँ उनको। तो उसके बाद ही इनको मैं अपना जो इनका ये ब्रीडिंग सेटअप है, ब्रीडिंग खुड्डा है, इसमें मैं दोबारा आके इनको डाल दूँगा जब मुझे यकीन आ जाएगा। उस वक़्त मादा को भी इतबार आ चुका होगा और नर भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो दूसरा पेयर मैं दिखाता हूँ जिसकी वजह से ये सारा मामला बना है। तो ये पेयर है जिसकी वजह से उस नर ने मादा को मारना शुरू किया है। ये नीचे वाली गोडल में रहता है और जो दूसरा पेयर है वो ऊपर वाली गोडल में रहता है। तो ये पहले मेरे वो दूसरे कमरे में रहता था, तो उधर मैंने इसको चेक किया, तो जब मुझे यकीन हो गया कि अब नर क्रॉस वगैरह सही कर रहा है, क्योंकि ये नया पेयर लगा हुआ था। तो उसके बाद सुबह मैंने इसको यहाँ पे इसको घोंसला वगैरह इसका इधर सेट कर दिया। मादी ने जगह बनाना भी शुरू कर दी, और उसके बाद ये जो बिट पिंजरा आप देख रहे हैं, ये भी मैंने खुड्डे में ही रख दिया एहतियातन, कि अगर वो नर दूसरे तीतरों की आवाज़ सुनता है और मादा को मारने की कोशिश करता है, तो मादा जो है वो इस पिंजरे के पीछे चली जाए और नर उसको ज़ख्मी ना कर सके। तो इसकी वजह से ये सारा मामला हुआ। आज सुबह मैंने इसको छोड़ा तो मैं इसको सारा दिन चेक करता रहा हूँ, देखता रहा हूँ। तो अब जो है ये मुझे यकीन हो गया कि नर जो है वो मादा को नहीं मारेगा, तो अब ये जो पिंजरा है वो मैं बाहर निकाल दूँगा। तो अब पिंजरा जो है वो मैंने बाहर निकाल दिया है। तो इसके बाद जो है कल भी मैं थोड़ा ख़्याल रखूँगा कि कहीं ये कल भी चांस है। बहरहाल ये अगर कल कुछ नहीं कहता मादा को, तो फिर इंशाअल्लाह उम्मीद काफ़ी है कि कुछ नहीं कहेगा। तो उसके बाद ये जो है जगह इन्होंने बनाई हुई है, जब मादा ब्रीड पे आएगी तो ये अंडे देना शुरू कर देगी। तो अगर आप लोगों के साथ भी इस किस्म का मसला आ रहा है, तो आप भी इसको इसी जो ट्रिक है इसको ट्राई कर सकते हो। तो उसके बाद इंशाअल्लाह आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।